जी हां दोस्तों, इंदौर जैसा गुजरात का हुआ हाल, कोर्ट की फटकार, मोदी शाह की बड़ी टेंशन, कांग्रेस ने घेरा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां पर इस तरीके की विकट स्थिति है, अब वैसी ही स्थिति मोदी शाह के गुजरात में कैसे हो गया? कोर्ट ने क्या कुछ कहा? और सिर्फ इंदौर और गुजरात ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बीजेपी शासित राज्यों की स्थितियां बद से बदतर क्यों हो रही है? दोस्तों, देश में दूषित पानी के कारण जहरीले पानी की वजह से पूरे देश में हंगामा है। इंदौर में जहरीले पानी से 17 मौतों के बाद अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर, कर्नाटका, ओडिशा के जवाहर नवोदय विद्यालय में गंदा पानी पीने से लोग बीमार होने लगे, लोगों की जिंदगियां खत्म होने लगी। गांधीनगर में टाइफाइड का प्रकोप फैल गया। दोस्तों, करीब करीब 125 से ज्यादा मरीज सामने 12 घंटे पहले आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिछाई गई नई पाइपलाइनों में लीकेज से सीवेज का पानी पीने के सप्लाई में मिल गया। इससे पिछले कुछ दिनों में 125 से ज्यादा टाइफाइड के मामले सामने आए। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। गांधीनगर सिविल अस्पताल में 105 बच्चे भर्ती हुए, जिनमें कईयों को पीडियाट्रिक वार्ड में शिफ्ट किया गया। हालात इतने बद से बदतर हो गए कि अस्पताल को नया वार्ड खोलना पड़ा। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीजों में तेज बुखार, पेट दर्द, उल्टी की शिकायतें हैं। मतलब यह कि बीजेपी शासित राज्यों में एक जैसी स्थिति उत्पन्न होती हुई चली गई और सरकार मस्त है अंटा घंटा बंटा फोकट पता नहीं क्या क्या कहने में। और सबसे ज्यादा अंधभक्त बुद्धिजीवियों की शक्ल में, पत्रकारों की शक्ल में अंधभक्त टीवी पैनलिस्ट के तौर पर बैठ करके सड़ी गड़ी बदबू फैलाते हैं। उधर बेंगलुरु में भी नलों से सीवेज का पानी आने की खबरें हैं। लिंगराजपुरम के केएसएफसी के लेटआउट में नलों से बदबूदार गंदा पानी आ रहा है। सीवरेज मिक्स होने की शिकायतें हैं। 30 से 40 घरों में लोग पेट दर्द, उल्टी और डायरिया से पीड़ित हैं। बेंगलुरु वाटर बोर्ड ने सप्लाई पानी रोक दी। टैंकर से पानी भेजा जा रहा। रोबोटिक प्रॉप से लीकेज ढूंढे जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि लोग महीनों से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन अब जाकर के एक्शन लिया गया। उधर ओडिशा, जिसके जिलों के कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय कई छात्रों के बीमार पड़ने की खबरें हैं, अभिभावकों में दहशत है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 200 छात्रों के सैंपल में पीलिया की पुष्टि की गई, जिसके चलते अधिकारियों ने प्रभावित बच्चों को घर भेजा। स्कूल में करीब 600 छात्र पढ़ते हैं। सभी प्रभावित छात्र 6ठी और 12वीं कक्षा के थे। प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद आवासीय स्कूल अधिकारियों ने उन्हें वापस स्कूल भेजा। ओडिशा के खुर्दा जिले के गुरुजंगा के जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुत सारे छात्र एक साथ बीमार पड़ गए। अभिभावक जाहिर तौर पर डरे सहमे हैं। अभी भी 100 से ज्यादा छात्रों के सैंपल का इंतजार किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर उन्हें घर भेजा गया। पानी के दूषित होने को इस बार बीमारी फैलने का कारण माना जा रहा है। स्थिति की जानकारी मिलते ही जेवीएस अधिकारियों ने बीमारी को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपाय की। हालांकि संक्रमण परिसर में धीरे धीरे फैलते जा रहा है, जिससे अभिभावकों की चिंता और ज्यादा है। डॉक्टरों ने स्कूल का दौरा किया, स्थिति की समीक्षा की, परिसर में मौजूद शेष छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूल परिसर पहुंची। उनके साथ एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी थे। जांच के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठे किए गए। आवासीय स्कूल अधिकारी बताते हैं कि स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया जा रहा है। वो बताते हैं कि पिछले साल गर्मियों और सर्दियों में छुट्टियों के दौरान स्कूल के पानी के टैंकों की सफाई की गई थी। अधिकारियों कहते हैं कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उधर उप प्रधानाचार्य जो बताते हैं कि लगभग एक सप्ताह पहले कुछ छात्रों के बीमार होने की शिकायतों के बाद उनके स्वास्थ्य जांच की गई। कुछ छात्रों में सर्दी, बुखार, पीलिया जैसे लक्षण मिले। प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलग अलग जगहों पर पहुंच रही हैं। उनके साथ एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी थे। जांच के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठे किए गए। इस बीच आवासीय स्कूल अधिकारी बताते हैं कि स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में
स्कूल के पानी के टैंकों की सफाई की गई थी। अधिकारी कहते हैं कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, वहां पर और दूसरी टीम के लोग ये कहते हैं कि लगभग एक सप्ताह पहले छात्रों की बीमारी की शिकायत आई थी। उसके बाद स्वास्थ्य की जांच की गई। कुछ छात्रों में सर्दी, बुखार, पीलिया जैसे लक्षण मिले। प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। बाद में अन्य छात्रों में ऐसे लक्षण दिखाई दिए। दोस्तों, ये तीनों मामले इंदौर के याद ताजा कराते हैं, जहां दूषित पानी से डायरिया आउटब्रेक में 16 से ज्यादा मौतें हुई। वहां अभी भी सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। दोस्तों, गौरतलब यह है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में प्रसिद्ध इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल के कारण अब तक 16 लोगों की मौतें हुई हैं। फिलहाल 150 से अधिक मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, मगर स्थिति अब बद से बदतर हो रही है। अलग अलग अस्पतालों के आईसीयू में कई सारे लोग हैं। एक ही स्थान पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि पेयजल दूषित होने से लोगों की जानें जा रही है, जो पूरी तरह अस्वीकार है। कोर्ट ने इंदौर नगर निगम और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत अतिरिक्त पानी के टैंकर भेजे जाए। मगर दोस्तों, जिस तरीके से इंदौर से शुरू हुई गंदे पानी की वजह से महामारी अब अलग अलग राज्यों में, गुजरात में, ओडिशा में, कर्नाटका में जिस अंदाज में ये बीमारी बढ़ी है, जाहिर तौर पर सरकारों की जिम्मेदारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी है। और अगर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं कर सकती हैं पार्टियां, तो फिर कर क्या सकती हैं? लगातार जा रही जानों के बाद सरकारें अपनी जान छुड़ाने पर लगी हैं, और बावजूद इसके उनसे अगर कोई सवाल पूछ लो तो उनकी नाराजगी चरम पर पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से अधिकार लेकर के यहां आए कि बाकी इंसान, उनके इलाके के लोग कीड़े मकोड़े हों और वो तो राजा महाराजा है। भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश का एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से एक सवाल पर चिढ़ता है और जैसे पत्रकार बंधुओं के साथ में व्यवहार करता है, ये दर्शाता है कि इनकी इनकी हनक वो दिन दूर नहीं जब इन्हीं को ले डूबेगी, क्योंकि इनको बच्चों की मौतों, बुजुर्गों की मौतों पर तरस जो छोड़ दीजिए, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन सही से न करने का भी फर्ज इन्हें याद नहीं आता। अपनी राय जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में।